बिगिनर लेवल एक्सेल सीरीज की थर्ड वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि वर्कबुक और वर्कशीट को मैनेज कैसे करते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। और आज की फोर्थ वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक्सेल में डाटा को इंटर कैसे करते हैं, एक्सेल में डाटा को लिखते कैसे हैं। जैसे अगर आपको एक्सेल में 1 to 100 नंबर लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, 2 से 20 तक आपको टेबल लिखना हुआ तो आप कैसे लिखोगे, 12 मंथ का नाम लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे, वीक का नाम आप कैसे लिखोगे। साथ में मैं आपको समझाऊंगा किसी नंबर को आपको अगर ऐड करना हुआ, प्लस करना हुआ तो कैसे करोगे, सब्सट्रैक्शन कैसे करोगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, साथ में डिवीजन कैसे करोगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक्सेल में लिखते कैसे हैं। जैसे अगर आपको यहाँ से 1 से लेकर 100 तक नंबर फीड करना हो, नंबर लिखना हो तो आप कैसे करोगे। आप यहाँ पे कर्सर रखोगे और यहाँ पे लिखोगे 1, इंटर करोगे तो कर्सर आपका क्या होगा, कॉलम में नीचे आएगा और यहाँ पे लिखोगे 2, फिर इंटर करोगे तो कर्सर आपका कॉलम में नीचे जाएगा और यहाँ पे लिखोगे 3। ऐसे ही इंटर करके आप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लिखते जाओगे। ठीक। अब अगर आपको सेकंड कॉलम में आना है तो यहाँ से राइट एरो को प्रेस करेंगे, अप एरो को प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ऊपर आएंगे। अगर हम टैब बटन को प्रेस करेंगे तो ये रो में हम ऐसे आगे बढ़ेंगे और यहाँ से लेफ्ट एरो से लेफ्ट साइड आएंगे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11, इंटर करेंगे, 12 लिखेंगे, इंटर करेंगे, 13 लिखेंगे, इंटर करेंगे, 14 लिखेंगे, इंटर करेंगे। तो अगर आप इस तरीके से नंबर को लिखोगे एक्सेल में तो आपका बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है 1, इंटर करना है, यहाँ पे लिखना है 2। अब 1 और 2 को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आइएगा, ये आपका बनेगा कॉपी एंड फिल, जिसको ऑटो फिल भी बोलते हैं। यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक करके आप ड्रैग करोगे तो यहाँ पे आपका नंबर इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ ऑटोमेटिक फीड होता जाएगा। तो मुझे यहाँ पे 10 तक नंबर चाहिए तो मैं इसके आगे का नंबर सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से डिलीट करूंगा। अब मुझे इसके आगे 1 से लेके 10 तक मैंने नंबर लिख लिया। अब मुझे आगे यहाँ पे 11 से लेके 20 लिखना है तो यहाँ पे हम 11 लिखेंगे और यहाँ पे 12 लिखेंगे। बस इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ऑटो फिल कर्सर बनेगा, माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग कर देना है, 20 तक हमारा क्या होगा, नंबर फीड हो जाएगा। अब अगर इसके आगे भी हमको नंबर फीड करना है 100 तक तो क्या करेंगे, हमें इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। 1 से लेके 20 तक जो मैंने नंबर लिखा हुआ है इसको क्या करना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए ऑटो फिल बनेगा आपका, माउस का लेफ्ट क्लिक करके ऐसे आप आगे ड्रैग करिएगा, देखिए 30 तक नंबर आपका फीड हो गया। वापस से ऑटो फिल कर्सर बना के आगे सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो यहाँ देखिए 40 तक नंबर फीड हो गया। ऐसे ही क्लिक करके आप ड्रैग करते जाइएगा, यहाँ पे देखिए 100 तक हमारा नंबर फीड हो गया। अगर 100 के आगे भी आपको नंबर को लेके जाना है तो आप ऐसे इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे ऑटो फिल इस तरीके से ड्रैग करोगे। ठीक। चलिए, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको करता हूँ डिलीट। अब हम इससे भी आसान तरीका देखते हैं कि नंबर को लिखने का इससे भी आसान तरीका क्या है। यहाँ पे आपको लिखना है 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे आपको लिखना है 11 और यहाँ पे लिखना है 12। सबको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कॉपी एंड फिल कर्सर बनाना है और माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करिएगा तो यहाँ पे 20 तक आपका नंबर फीड हो जाएगा। वापस से यहाँ पे ऑटो फिल बना के इसको हम क्या करेंगे, 100 तक नंबर को फीड कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको टेबल लिखना हुआ तो क्या करोगे, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है जैसे 2 का टेबल तो यहाँ पे आप 2 लिखोगे, इंटर करोगे, यहाँ पे 2 2 जा 4 होता है तो यहाँ पे 4 लिखोगे और दोनों को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। यहाँ से माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करोगे तो ये आपका देखिए 2 का टेबल कंप्लीट हो जाएगा, 2 10 जा 20। ठीक। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे 3 का टेबल लिखना हुआ तो यहाँ पे लिखोगे 3, 3 2 सा कितना होता है, 6 होता है, यहाँ पे लिखोगे 6।
दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी एंड फिल कर्सर बना के माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करोगे, यहाँ पे 3 का टेबल क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे 10 तक लेके जाना है तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लोगे, 2 से लेके 30 तक क्या करोगे, सेलेक्ट कर लोगे, और यहाँ पे ऑटो फिल कर्सर बना के इसको यहाँ तक ड्रैग करोगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा 2 से लेकर के आपका 11 तक टेबल आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे अगर आपको 20 तक लेके जाना है तो 10 और 11 का जो टेबल है इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ऑटो फिल बनेगा ये इस तरीके से, माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे, ये देखिए। वापस से इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक करके ये क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। ये हमारा हो गया 20 तक टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये मैंने आपको बताया एक्सेल में नंबर को कैसे लिखते हैं 1 से लेके 100 तक, और मैंने आपको बताया 2 से लेके 20 तक टेबल कैसे लिखते हैं। यहाँ पे आप देखिए मैंने जैसे 2 का टेबल लिखा तो मैंने क्या किया, 2 लिखा, 2 2 जब 4 लिखा, इसको सेलेक्ट करके मैंने क्या किया, ये इस तरीके से ड्रैग कर दिया, तो यहाँ पे 2 का टेबल कंप्लीट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख के 2 को ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, केवल 2 को ही कॉपी करके आगे फीड करता चला जाएगा। यानी आपको एक्सेल में एक नंबर लिखने के बाद एक्सेल को बताना पड़ेगा कि इसके आगे आपको क्या लिखना है, तब जा करके आप ड्रैग करोगे, तब जा करके ये आपका टेबल कंप्लीट करेगा। 2 2 जा 4 लिखोगे तब ड्रैग करोगे, तब आपका 2 का टेबल कंप्लीट होगा। केवल 2 लिख के अगर आप ड्रैग करोगे तो 2 का टेबल नहीं कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं अगर इसको हमें डिलीट करना हुआ तो क्या करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे 1 से लेके 10 तक जो नंबर है इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट करोगे, कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करोगे, डिलीट हो जाएगा। यहाँ से 11 से लेके 100 तक आपको डिलीट करना है, तो इसको सेलेक्ट करोगे इस तरीके से, डिलीट बटन प्रेस करोगे, डिलीट हो जाएगा। ये पूरा डाटा आपको डिलीट करना है, पूरी सीट का डाटा आपको डिलीट करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे, पूरी सीट क्या होगी आपकी, सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करोगे, पूरा सीट आपका क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करोगे तो आपका सीट पे जितना भी डाटा था सब डिलीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में अगर आपको मंथ का नाम लिखना हो कैसे लिखोगे। यहाँ पे मैं लिखता हूं जनवरी, JAN, ये मैंने लिखा JAN, जनवरी। जनवरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑटो फिल कर्सर बनेगा, माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून से लेके दिसंबर तक हमारा मंथ का नेम आ गया। अभी मैंने यहाँ पे जनवरी की देखिए हाफ स्पेलिंग लिखी है, जनवरी की पूरी स्पेलिंग मैंने नहीं लिखी है, JAN मैंने लिखा है, इसीलिए देखिए आगे जितने भी मंथ का नाम यहाँ पे आया वो सब ठीक उसी तरीके से आया जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। अगर मैं यहाँ पे जनवरी की पूरी स्पेलिंग लिखूं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ JANUARY, जनवरी की अगर आप यहाँ पे पूरी स्पेलिंग लिखोगे और अब इसको यहाँ पे अगर आप ड्रैग करोगे तो आगे जो 12 मंथ का नेम यहाँ पे आएगा सबकी स्पेलिंग पूरी आएगी। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक्सेल में मंथ का नाम कैसे लिखेंगे। अगर यहाँ पे ये जो जनवरी लिखा है यहाँ पे क्लिक करके अगर आप इसको ऊपर ड्रैग करोगे तो ये देखिए जनवरी से उल्टा हो जाएगा, दिसंबर नवंबर अक्टूबर सितंबर अगस्त जुलाई, इस तरीके से। यहाँ पे जनवरी लिखा है, अगर आप इसको लेफ्ट साइड ड्रैग करोगे ये देखिए जनवरी से उल्टा चलेगा, दिसंबर नवंबर अक्टूबर सितंबर, इस तरीके से। यही सेम तरीका यहाँ भी वर्क करेगा। अगर आप जनवरी यहाँ पे लिखे हो, यहाँ से अगर आप आगे ड्रैग करोगे तो ये जनवरी के आगे लेके जाएगा, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इस तरीके से। यहाँ पे अप्रैल है, अगर मैं इसको यहाँ से नीचे ड्रैग करूंगा तो अप्रैल के बाद का जो मंथ है वो यहाँ पे आएगा, मई जून जुलाई अगस्त। यहाँ दिसंबर समाप्त हुआ और आगे फिर से जनवरी से रिपीट करेगा। सेम वही चीज यहाँ पे जुलाई है, अगर जुलाई के पहले हम यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे ऊपर साइड तो ये देखिए जुलाई के पहले का मंथ जून मई अप्रैल मार्च, इस तरीके से आएगा। ठीक,
सेम यही चीज अगर मैं मंथ की पूरी स्पेलिंग लिखूंगा तो सेम इसी तरीके से वर्क करेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिखा JANUARY जनवरी, और यहाँ पे क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग करूंगा तो देखिए ये जो है हमारा दिसंबर तक कंप्लीट हो गया। जनवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अगर जनवरी के ऊपर मैं कर्सर लेके जाऊं अप साइड तो ये देखिए दिसंबर से स्टार्ट करेगा, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, इस तरीके से। जनवरी के आगे लेके जाएंगे कर्सर राइट साइड तो यहाँ पे फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी से पहले अगर आप कर्सर लेके जाएंगे इस तरीके से तो यहाँ पे देखिए दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, इस तरीके से आएगा। जैसे यहाँ पे अगस्त लिखा हुआ है, इसको आगे कर्सर ड्रैग करेंगे तो अगस्त के आगे का मंथ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस तरीके से आएगा। अगर अगस्त के पहले ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जून, जुलाई, अगस्त, इस तरीके से वर्क करेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। अब आगे हम समझेंगे। वीक का नाम लिखना होगा तो आप क्या करोगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंडे, MONDAY, मंडे। मंडे लिखने के बाद मैं यहाँ से इसको अगर ड्रैग करूंगा तो ये देखिए ये इस तरीके से क्या करेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे के आगे ये फिर से रिपीट करेगा मंडे से लेकर के संडे तक। जैसे ही 7 वीक समाप्त होगा, जैसे ही वीक समाप्त होगा 7 डेज का, फिर से मंडे से ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। अगर मैं यहाँ पे मंडे को ऐसे ऊपर ड्रैग करूंगा तो मंडे के पहले देखिए संडे, सैटरडे, फ्राइडे, इस तरीके से आएगा। अगर यहाँ पे मंडे के आगे ड्रैग करूंगा तो ये देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरीके से आएगा। मंडे के पहले अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो संडे, सैटरडे, फ्राइडे, इस तरीके से आएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है फ्राइडे, जैसे मैं यहीं पे लिख के देख लेता हूँ, फ्राइडे लिखता हूँ, FRIDAY। फ्राइडे लिखने के बाद अगर मैं इसको ऐसे ड्रैग करूंगा तो फ्राइडे के आगे का जो डेज है वो यहाँ पे आएगा, सैटरडे, संडे, मंडे। अगर फ्राइडे के ऊपर ड्रैग करूंगा तो फ्राइडे के पहले का डे यहाँ पे आएगा। ठीक, अगर फ्राइडे के राइट साइड में ड्रैग करूंगा तो फ्राइडे के आगे का डे यहाँ पे आएगा। अगर मैं फ्राइडे के लेफ्ट साइड ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे देखिए पहले का डे आएगा। ठीक, तो ये कंट्रोल A करेंगे, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, डिलीट बटन प्रेस करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको सिखाया 1 से लेके 100 तक नंबर कैसे लिखेंगे, 2 से लेके 20 तक टेबल कैसे लिखेंगे, 12 मंथ का नाम कैसे लिखेंगे, वीक का नाम कैसे लिखेंगे। अब मैं आपको समझाता हूं किसी भी नंबर का प्लस करना हुआ, ऐड करना हुआ तो आप कैसे करोगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, डिवीजन कैसे करोगे। जैसे यहाँ पे मैं कोई संख्या लिखता हूँ, मैं कोई नंबर लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 55, इंटर करेंगे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 98। ये अब यहाँ पे इस सेल में मुझे 55 और 98 को प्लस करके यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो 55 है इस पे आप क्लिक कर दोगे तो 55 का सेल एड्रेस D7 यहाँ पे आ जाएगा। अब सेल एड्रेस कैसे देखते हैं इसको मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है, जो बिगिनर लेवल की सीरीज है एक्सेल की उसकी फर्स्ट वीडियो जाके देख लेना। वहां पे मैंने एक्सेल का विंडो इंटरफेस समझाया हुआ है और मैंने वहां पे बताया हुआ है कि सेल क्या होता है, सेल का एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 55 पे क्लिक करोगे तो इसका जो सेल एड्रेस है यहाँ पे आ जाएगा। आगे प्लस का सिंबल लगाओगे आप। 98 पे क्लिक करोगे, 98 का सेल एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा D8, और यहाँ पे इंटर करोगे तो ये देखिए 55 प्लस 98 कितना होगा, 153 होगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे वापस से देखते हैं। ये मैंने लिखा 125, 654, 852, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का प्लस यहाँ पे निकालना है। तो प्लस निकालने से पहले यहाँ पे क्या करोगे, इक्वल का सिंबल लगाओगे। अब यहाँ पे 125 पे क्लिक करोगे, 125 का जो सेल है उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। आगे प्लस लगाओगे, 654 पे क्लिक करोगे, इसका सेल एड्रेस आ जाएगा। फिर आगे प्लस लगाओगे, 852 पे क्लिक करोगे, ये ऐसे, और यहाँ पे इसका सेल एड्रेस आ जाएगा, इंटर कर दोगे। अब यहाँ पे देखो इन तीनों का
जो प्लस वैल्यू है वो यहाँ पे आ गया। ठीक, इसका एक और सिंपल तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 23, 54, यहाँ पे मुझे इनको क्या करना है, जोड़ करके यहाँ पे इनकी वैल्यू निकालनी है, इक्वल करो। ये संख्या आपकी है 23, 23 लिख दो, प्लस ये संख्या आपकी है 54, 54 लिख दो, इंटर कर दो। अब देखो इन दोनों का प्लस यहाँ पे आ तो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 23 को चेंज कर दूं, जैसे मैं यहाँ पे 56 कर दूं, तो देखिए यहाँ पे 77 पहले से ही है। यानी ये वैल्यू चेंज करने के बाद यहाँ पे इसको क्या करना चाहिए, फिर से सम कर देना चाहिए, फिर से इसको प्लस कर देना चाहिए। ये नहीं हो रहा है, इसीलिए इस चीज को हम एक्सेल में क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे देखिए एक्सेल में सेल एड्रेस का यूज कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखिए इन तीनों का प्लस निकल के आया है इतना 1631, अगर मैं 125 की जगह पे संख्या को बढ़ा के 235 कर दूं, तो यहाँ पे देखिए डाटा चेंज हो गया। यानी यहाँ पे संख्या को कम ज्यादा करोगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक प्लस माइनस जो भी होगा करता जाएगा। ठीक, वापस से यहाँ पे एक बार देखते हैं। मैं यहाँ पे ये कोई नंबर लिख देता हूँ इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पे इन सब नंबर्स का क्या है, यहाँ पे प्लस करना है। प्लस करने से पहले इक्वल लगाओगे, इस पे क्लिक कर दो, सेल एड्रेस इसका आ गया, 568 का सेल एड्रेस यहाँ पे आ गया। आगे प्लस लगाओगे, 2659 इस पे क्लिक करो, इसका सेल एड्रेस यहाँ पे आ गया, आगे प्लस लगा दो। 59487 पे क्लिक करो, इसका सेल एड्रेस आ गया, आगे प्लस लगा दो। 26598 पे क्लिक करो, इसका सेल एड्रेस आ गया, आगे प्लस लगा दो। 2648 पे क्लिक करो, इसका सेल एड्रेस आ गया, इंटर कर दो। अब देखो इन सब नंबर्स का यहाँ पे, ये जो मैंने नंबर लिखा था इन सब नंबर्स का यहाँ पे क्या हुआ, टोटल निकल करके आ गया। अब मैं यहाँ पे इन सब का नंबर चेंज करूँ, इस पे मैं क्या करता हूँ, ये कलर लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये इस तरीके से मैंने क्या किया, इन सब का टेक्स्ट कलर यहाँ से वाइट कर दिया, यहाँ से साइज बड़ा कर देते हैं। अब देखिए, अब अगर यहाँ पे मैं कोई नंबर चेंज कर दूं, जैसे 568 है, यहाँ पे मैं 982 लिख दूं, जैसे ही मैं कर्सर को इस सेल से बाहर लाऊंगा, यहाँ देखिए डाटा चेंज हो गया। ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, इस सेल की वैल्यू को जोड़ता जाएगा। अगर यहाँ पे डाटा को मैं कम कर दूं, नंबर की जो संख्या है इसको कम कर दूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया 12, इंटर करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका प्लस होता आएगा। इसीलिए यहाँ पे एक्सेल में हम क्या करते हैं, सेल एड्रेस को यूज करते हैं। ठीक, ये मैंने आपको बताया प्लस कैसे करना है। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ माइनस कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था 1254 और यहाँ पे मैंने लिखा 954, यहाँ पे मुझे इतने में से इतने को माइनस करना है, इक्वल करोगे, ये क्लिक करोगे, इसका सेल एड्रेस आ जाएगा, माइनस लगाओगे, 954 पे क्लिक करोगे और इसका भी सेल एड्रेस आ जाएगा, इंटर करोगे, तो इसमें से इतना माइनस करोगे तो इतना आएगा आपका। अगर यहाँ पे मैं संख्या को और कम कर दूं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, डाटा चेंज हो जाएगा। इसमें 954 को 900 ऐसे, ये देखिए डाटा चेंज हुआ। जैसे यहाँ पे मैं चेंज कर दूं 12, ये कर दिया मैंने, ये देखिए चेंज हो रहा है डाटा। इतने में से इतना माइनस करोगे तो शायद 45 ही बचेगा आपका। ठीक है, इसीलिए हमेशा क्या करते हैं, एक्सेल में सेल एड्रेस का यूज करते हैं, ताकि किसी भी सेल में जब भी आप डाटा को चेंज करो तो ऑटोमेटिक ये डाटा को चेंज करता जाए। ठीक, नंबर को चेंज कर तो ऑटोमेटिक डाटा को क्या करे, चेंज कर दो। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। दो नंबर को, तीन नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 54 और यहाँ पे मैंने लिखा 3। अब मुझे यहाँ पे इनका क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। यहाँ पे तो इक्वल करो, 54 पे क्लिक करोगे, इसका सेल एड्रेस आ जाएगा, इनटू पे क्लिक करोगे, 3 पे क्लिक करोगे, इसका सेल एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पे इंटर करोगे। यहाँ पे देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ गया, 54 इंटू 3 करोगे तो 162 आएगा। एक सिंपल सा क्या करते हैं, मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 2। अब देखिए 3 2 जा 6 होगा, इसका हम मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करते हैं। इक्वल किया मैंने,
3 पे क्लिक करोगे इसका सेल एड्रेस आ जाएगा, इनटू सिंबल लगाओगे मल्टीप्लिकेशन का, 2 पे क्लिक करोगे इसका सेल एड्रेस आ जाएगा, इंटर करोगे, यहाँ पे देखिए 6 आ गया। अब अगर यहाँ पे हम क्या करें, नंबर्स को चेंज कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे 9 कर दिया, अब देखिए 9 2 18, ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, डाटा को चेंज करेगा। जैसे मैं यहाँ पे 10 कर दूं, ये देखिए चेंज कर दिया। मैं कोई बड़ी संख्या यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, ये देखिए डाटा को चेंज कर दिया। यहाँ भी मैं कोई बड़ी संख्या करता हूँ, ये देखिए, ठीक। इसीलिए एक्सेल में सेल एड्रेस का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको सिखाऊंगा डिवीजन कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे आप लिखिए 50 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10। अब यहाँ पे 50 को डिवाइड करना है 10 से, इक्वल करोगे, 50 पे क्लिक करोगे इसका सेल एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे डिवीजन का सिंबल लगाओगे, 10 पे क्लिक करोगे इसका सेल एड्रेस आ जाएगा, इंटर करोगे, ये देखिए 5 आपका आंसर आ रहा है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100 और 100 को मुझे 2 से डिवाइड करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे इक्वल, 100 पे क्लिक करेंगे इसका सेल एड्रेस आ जाएगा। डिवीजन का क्या करेंगे, सिंबल लगाएंगे, 2 पे क्लिक करेंगे इसका सेल एड्रेस आ जाएगा, इंटर करेंगे, ये देखिए 50 टाइम्स यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका। कोई बड़ी संख्या यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, ये देखिए 2 से मैं डिवाइड 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ इस संख्या को। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 नंबर है इसको चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे 58 कर दिया, ये देखिए, ठीक। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया 1 से लेके 100 तक नंबर कैसे लिखेंगे, टेबल कैसे लिखेंगे, मंथ का नाम कैसे लिखेंगे, वीक का नाम कैसे लिखेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। उसके आगे मैंने आपको बताया किसी भी नंबर का प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवीजन कैसे करेंगे, डिवाइड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको नॉलेज अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो कुछ भी ना समझ में आया हो कमेंट में जरूर पूछना।